स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक का यूनिट 12। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन करेंगे और सेकंड पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो पहले इसका ब्रीफली हम नोमेनक्लेचर जो है वो स्टडी करेंगे। तो नोमेनक्लेचर में पहले एल्डिहाइड्स का कर लेते हैं और बाद में कीटोन का करेंगे। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला आपको पता है कि RCHO होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से लगा होता है कार्बन पर, और इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें रहेगा CHO और R की जगह H भी लिख सकते हैं या मिथाइल इथाइल ग्रुप। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो इधर आपको स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है और बीच में कॉमन नेम और लास्ट में IUPAC नेम। तो कॉमन नेम भी आपको लर्न करने हैं। तो जैसे R की जगह अगर हम H लगाते हैं तो ये 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा, जिसका IUPAC नेम पहले बता रहा हूँ मैं, मीथेन से बनेगा। तो मीथेन के पीछे आपको क्या करना है, AL लगाना है एल्डिहाइड का, और ये E हटा देना है क्योंकि E जो है ये वावल है, आगे A वावल है, तो E को हटाना यहाँ से जरूरी है। तो इस तरह से IUPAC नेम बन जाता है। और कॉमन नेम इसका आपको लर्न ही करना है, वो है फॉर्मल्डिहाइड, और IUPAC तो मीथेनॉल हो गया 1 कार्बन के लिए। अगर 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लेते हैं तो उसमें IUPAC नेम आपके लिए इथेन के बाद AL लगा के तो इथेनॉल बन जाएगा, और कॉमन नेम आपको पता है इसका होता है एस्टल्डिहाइड। इस तरह से अगर 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड लेते हैं हम तो IUPAC नेम तो प्रोपेनॉल बनेगा, प्रोपेन 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप जो है फर्स्ट नंबर पर है, और कॉमन नेम इसका है प्रोपेनल्डिहाइड। आगे इस कंपाउंड को देखते हैं। इसमें IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। 2 पर ये मिथाइल ग्रुप लगा है तो 2 मिथाइल क्या होगा, प्रोपेनल, क्योंकि टोटल इसमें 3 कार्बन है, और क्योंकि ये आइसोब्यूटेन टाइप में है, 4 कार्बन है, एक ब्रांच चेन में है, तो इसका कॉमन नेम आइसोब्यूट्रैल्डिहाइड है। तो कॉमन नेम आपने ठीक से नोट करना है। तो आगे जो है ये कंपाउंड आपके सामने है। तो इसमें जो है ये कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और नेक्स्ट को बीटा। तो बीटा पर ये मिथाइल ग्रुप लगा है, टोटल 4 कार्बन है। तो कॉमन नेम कैसे होगा, बीटा मिथाइल, और 4 कार्बन वाले का क्या होता है, ब्यूट्रैल्डिहाइड। अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी। ये ग्रुप वाला कार्बन भी आपको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 इस टाइप से होगा। तो 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा है तो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल हो जाएगा, या ब्यूटेन 1 आप लिख सकते हैं क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फर्स्ट पर है और ये फर्स्ट पर ही होता है। इस तरह से नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो देख लेते हैं। तो ये 1 2 3 इस टाइप से है। यहाँ पर ये CH2 है और डबल बॉन्ड है। तो IUPAC नेम बना सकते हैं आप prop 2 in 1l। तो इधर लिखा है ये prop 2 in 1l मीन्स कि 2 नंबर पर डबल बॉन्ड और 1 नंबर पर एल्डिहाइड ग्रुप है। और कॉमन नेम आपको लर्न ही करना पड़ेगा इसका, वो एक्रोलिन है। और यहाँ पर इस तरह से ये 4 कार्बन वाला डबल बॉन्ड वाला केस है। तो ये 2 पर डबल बॉन्ड है, नंबरिंग आप 1 इधर एल्डिहाइड ग्रुप से करेंगे तो ब्यूट 2 इन और 1 अल हो जाएगा, और IUPAC नेम यहाँ पर लिखा है। और कॉमन नेम आपको लर्न करना है क्रोटोन एल्डिहाइड। इस तरह से ये इसमें फिनाइल ग्रुप है, और IUPAC नेम आपको कैसे बनेगा, ये 3 पर फिनाइल ग्रुप है, 3 फिनाइल prop 2 in 1l इस टाइप से होगा prop, क्योंकि 3 कार्बन है फिनाइल ग्रुप को छोड़ के, और 2 पर डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है, और 1 नंबर पर एल्डिहाइड ग्रुप। और कॉमन नेम तो लर्न ही करना पड़ेगा, ये है सिनामेल्डिहाइड। इस तरह से एक ये कंपाउंड है CHO और बीच में ये सिंगल बॉन्ड। तो इसका IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इथेन से बनेगा इथेन 1 2 डाइल हो जाएगा। डाइल मीन्स 2 बार इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और इथेन में E भी लिखना है क्योंकि आगे वावल नहीं है। तो इस तरह से इथेन पूरा लिखना है और E हटाना नहीं है। और कॉमन नेम तो लर्न ही करना पड़ेगा, ये ग्लाइक्साल है। और इस तरह से आप एक अगला कंपाउंड देख लीजिए। इसमें CHO 3 बार है, 2 बार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेम आपने पहले भी लिख लिया है। अगर 3 बार आ जाए मीन्स कि 2 बार से ज़्यादा हो तो सारे CHO को आप चेन से बाहर कर दीजिए तीनों को, और नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। तो ब्यूटेन से बनेगा ये ब्यूटेन, और आगे 1 पर ग्रुप लगा है, एक 2 पर लगा है और एक 4 पर लगा है। तो 1 2 4 ट्राई। अब की बार आपको कार्बल्डिहाइड लिखना है क्योंकि ये जो ग्रुप है ये कार्बन इस ब्यूटेन में काउंटेड नहीं है। तो अगर काउंटेड नहीं होता है तो उसको ट्राई कार्बल्डिहाइड लिखा जाता है। ट्राई मीन्स की 3 बार CHO है, 4 बार हो तो टेट्रा कार्बल्डिहाइड आ जाएगा। तो इस तरह से ये नेम जरा एक्सेप्शनल है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। और ये आगे एरोमेटिक लिखा है, बेंजीन के ऊपर CHO, तो इसका कॉमन नेम तो बेंजल्डिहाइड है, या बेंजीन कार्बल्डिहाइड इसको बोलते हैं क्योंकि ये कार्बन बेंजीन से बाहर है। और इस तरह से ये भी कंपाउंड है, ये कॉमन नेम ही है, यहाँ पर IUPAC नेम नहीं है इनके। और इसका जो है 1 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो 2 पे मीन्स कि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होता है।
और इसका एक और कॉमन नेम है, वो है सैलिसाइड एल्डिहाइड। तो ये वाला नेम आपको जरूर लर्न करना है। आगे कुछ और भी कंपाउंड है, जैसे ये एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO, तो इसके एक कार्बन को हटा के यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगाया गया है, तो इसका कॉमन नेम फिनाइल एसिटल्डिहाइड है। तो क्योंकि ये इसमें फिनाइल ग्रुप लगा है एसिटल्डिहाइड में। और IUPAC नेम में आप कैसे लिखेंगे, 2 नंबर पर तो फिनाइल ग्रुप है और 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है इथेनल। तो IUPAC नेम इधर लिखा हुआ है, तो ये 2 फिनाइल इथेनल हो जाएगा इसका IUPAC नेम। और इस तरह से अब नेक्स्ट कंपाउंड आप देख लीजिए, ये बेंजीन के ऊपर 2 बार CHO लगा हुआ है, 2 बार अगर COH होता है तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं, तो इसको थैल्डिहाइड बोलेंगे, ये कॉमन नेम है। ये PH यहाँ पर साइलेंट है। और यहाँ पर अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड, आपको कार्बेल्डिहाइड लिखना है क्योंकि ये कार्बन इस बेंजीन से एक्स्ट्रा है, तो इसलिए कार्बेल्डिहाइड लिखा जाता है। और अगला कंपाउंड ध्यान से देखिए, इसमें ये बेंजीन नहीं है, बीच में कोई सर्कल या डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो ये CHO ना होता तो इसका नेम साइक्लोहेक्सेन होता। तो यहाँ पर यह कार्बन बाहर है, तो साइक्लोहेक्सेन के बाद क्या है इसमें, कार्बेल्डिहाइड, तो इसका ये नेम साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड इस टाइप से इसका नेम रहेगा। और ये कंपाउंड जो है, ये ध्यान से देखेंगे तो ये एक पेंटागन बनी हुई है, जिसके 2 नंबर पर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और वो कार्बेल्डिहाइड ग्रुप तो ऊपर है ही, तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी। तो ये साइक्लोपेंटेन से बनेगा क्योंकि ये पेंटागन है, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, ये बनेगा इसका IUPAC नेम। तो इस तरह से एल्डिहाइड के जो कॉमन और IUPAC नेम आपको लर्न करने हैं। आगे हम कीटोन्स का नोमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है RCOR होता है, और ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से कार्बन पे लगा होता है। यहाँ पर R की जगह हम H नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो फिर वो एल्डिहाइड बन जाएगा। और शॉर्ट में इसको RCOR लिख सकते हैं या RCOR- भी लिख सकते हैं। दोनों R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और R की जगह आपको याद रखना है कि H नहीं लगाना है, तो एटलीस्ट इसमें 3 कार्बन तो होंगे ही। तो जैसे ये कीटोन ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप बोलते हैं, और दोनों साइड मिथाइल ग्रुप होगा, तो टोटल कार्बन 3 हो जाएंगे, तो प्रोपेन से इसका IUPAC नेम बनेगा। और उसके पीछे आपको ओन लगाना है, तो जब आप प्रोपेन जो है ऐसे लिखेंगे और इसके पीछे जो है इस तरह से ओन लगाएंगे, तो ई तो हटाना पड़ेगा, तो ऐसे IUPAC नेम बन जाएगा टोटल कार्बन काउंट करके। और क्योंकि कीटो ग्रुप के दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है, तो डाईमिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और इसका एक और कॉमन नेम एसीटोन भी आपने लर्न कर रखा है। और IUPAC नेम आपको समझ में आ गया है, प्रोपेनोन। इस तरह से 4 कार्बन वाला जो कीटोन होगा उसमें IUPAC नेम ब्यूटेन से बनेगा, तो वह ब्यूटेनोन हो जाएगा। और कीटो ग्रुप के दोनों साइड आपको देखना है, एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल ग्रुप, तो इथाइल पहले अल्फ़ाबेटिकली के अकॉर्डिंग इथाइल पहले आता है, तो इसलिए इथाइल मिथाइल कीटोन होगा। अगर मिथाइल ग्रुप लेफ्ट साइड हो, इथाइल राइट साइड हो, तब भी नेम जो है आपको ऐसे ही लिखना है, ई पहले ही लिखना है। और आगे जो है ये 1 2 3 4 5 कार्बन वाला जो कीटोन है, तो वो पेंटेनोन होगा। और उसमें जो कीटो ग्रुप है वो 3rd नंबर पर है, आप नंबरिंग कर लीजिए, तो इसलिए इसका नेम पेंटेन 3 होगा। इसको पेंट 3 भी नहीं लिखना है, और पेंटेन के पीछे ई भी नहीं लगाना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और कीटो ग्रुप के दोनों साइड क्योंकि इथाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम डाईथाइल कीटोन हो जाएगा, तो कॉमन नेम भी इसका कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और आगे एक और जो है ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन वाला कीटोन है फिर से, और इसमें कीटो ग्रुप अब की बार 2nd नंबर पर है, तो इसमें पेंटेन जो है वो 2 ओन इसको लिखेंगे, जो ये इंडिकेट करता है कि कीटो ग्रुप 2 नंबर पर आ गया है। और कीटो ग्रुप के एक साइड मिथाइल ग्रुप और एक साइड प्रोपाइल ग्रुप है। ये प्रोपाइल ग्रुप क्योंकि स्ट्रेट चेन में है, इसलिए इसको नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। और एक साइड मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, ये इसका हो जाएगा कॉमन नेम। तो ये प्रोपाइल ग्रुप अगर कोने से लगा हो फर्स्ट कार्बन से, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल होता है, अगर बीच वाले से लगा हो तो आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और ये कीटो ग्रुप, और एक और आइसोप्रोपाइल ग्रुप इधर है। तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम आप बना सकते हैं डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। और अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। तो इसमें 4 पर मिथाइल ग्रुप और 2 पर भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और पेंटेनोन है ये, और 3 नंबर पर कीटो ग्रुप है। तो 2 4 डाईमिथाइल 2 मिथाइल ग्रुप है, और पेंटेन 3 ओन, ऐसे इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा।
नेक्स्ट कंपाउंड आप देख सकते हैं, ये कीटो ग्रुप के लेफ्ट साइड में एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और राइट साइड में मिथाइल ग्रुप है। तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन होगा इसका कॉमन नेम। तो आई पहले आता है इसलिए आइसोप्रोपाइल को पहले लिखा गया है। अगर नॉर्मल प्रोपाइल होता तो उसको पी से देखते हैं, नॉर्मल का एन छोड़ देते हैं, लेकिन आइसो का आई नहीं आपको इग्नोर करना है, आई से ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो डिसाइड करना है। तो ऐसे कॉमन नेम लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, IUPAC नेम। उसके लिए आपको नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी कीटो वाली साइड से। तो 2 पर ये जो है कीटो ग्रुप है और 3 पर क्या है मिथाइल ग्रुप है और 4 जो है टोटल कार्बन है। तो IUPAC नेम 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन जो है ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। और नेक्स्ट कंपाउंड आप देख सकते हैं, इसमें क्या है कि 2 बार कीटो ग्रुप आ गया है। तो आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और पहले IUPAC नेम ट्राई कर लेते हैं। तो पेंटेनोन होगा और 2 पे ओन है 4 पे ओन है, तो डाई ओन लगाना है आपको। तो पेंटेन 2,4 डाई ओन लिखेंगे और ई भी लगाना है क्योंकि आगे वावल नहीं है, ऊपर आपने ई नहीं लगाया था, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये पेंटेन 2,4 डाई ओन इसका IUPAC नेम होगा। और कॉमन नेम क्योंकि ये एक एसिटाइल ग्रुप है जो एसीटोन पे लगा है, तो कॉमन नेम तो लर्न ही करना पड़ेगा। ये एसिटाइल एसीटोन इसका कॉमन नेम है। और आगे एरोमेटिक कंपाउंड्स देख लेते हैं। बेंजीन के ऊपर ये COCH3 लगा है, तो एक मिथाइल है एक फिनाइल है और बीच में कीटो ग्रुप है। तो कॉमन नेम तो इजीली बन जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसका ये वाला कॉमन नेम आपको जरूर लर्न करना है, ये है एसीटोफिनोन, क्योंकि एसीटो ग्रुप COCH3 को बोलते हैं। एसीटोफिनोन इसका कॉमन नेम रहेगा। तो अगर IUPAC बनाना है तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी यहाँ से। तो 1 पर फिनाइल ग्रुप लगा है और 2 कार्बन वाला ही ये कीटोन है, इथेन से बनेगा इथेनोन। तो IUPAC नेम 1 फिनाइल इथेनोन, इथेन 1 ओन, इस तरह से आपको लिखना है। 1 नंबर पर कीटो ग्रुप है और इथेन के पीछे ई नहीं लगाना है, वो भी आपको याद रखना है। इस तरह से ये भी आप बना सकते हैं। इसमें एक तरफ इथाइल ग्रुप और एक तरफ फिनाइल ग्रुप और बीच में कीटो ग्रुप। तो इथाइल फिनाइल कीटोन कॉमन नेम आप बना सकते हैं इजीली। और IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 पर फिनाइल ग्रुप है और 3 कार्बन वाला प्रोपेनोन बनेगा और 1 पे कीटो ग्रुप है। तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, ये इसका रहेगा IUPAC नेम, क्योंकि 1 पर फिनाइल ग्रुप है और प्रोपेन 1 ओन 1 पर कीटो ग्रुप है, क्योंकि यहीं से आपको नंबरिंग जो है शुरू करनी थी। और आगे ये कंपाउंड देखते हैं, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप हैं, तो डाई फिनाइल कीटोन तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और इसका ये वाला कॉमन नेम बेंजोफिनोन भी आपको जरूर लर्न करना है। और इसमें नंबरिंग क्या करेंगे, ये तो 1 ही कार्बन है, तो 1 कार्बन मीथेन से बनेगा, तो मीथेनोन। तो मीथेनोन के साइड में इधर उधर 2 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, तो डाई फिनाइल मीथेनोन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आगे एक कंपाउंड आपको और देखना है, तो ये एक साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ ना होता, सिर्फ O होता, तो ये इसको साइक्लोहेक्सेनोन बोलते। लेकिन ये इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसका कॉमन नेम अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन होगा। ध्यान रखना है कि ये बेंजीन नहीं है, बीच में कोई सर्कल वगैरह नहीं लगाया है। और अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो 1 से कीटो ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। 2 पर मिथाइल लगा है, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन इसका IUPAC नेम होगा। इस तरह से कीटोन का नोमेनक्लेचर भी आपको अच्छे से लर्न करना है। आगे हम स्टडी करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन में जिस कार्बन पर ऑक्सीजन लगा होता है। तो एल्डिहाइड तो ऐसे होता है RCH, और कीटोन में क्या होता है, ग्रुप तो यही होता है और H की जगह पे क्या होता है, R होता है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है इसको कार्बोनिल कार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, एक तो बॉन्ड इसमें पाई होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो एक दूसरे से 120 के एंगल पे रहते हैं और इस तरह से इसकी हाइब्रिडेशन जो है sp2 होती है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है, द कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट फॉर्म 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया है। तो आपको क्या करना है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लेनी है। ऐसे 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz जो है वो खाली है, तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं तो यहाँ पर इस s का एक इलेक्ट्रॉन आपको 2pz में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं और वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz में चला गया, तो एक s और 2p मिलकर क्या करेंगे, sp2 हाइब्रिडेशन शो करेंगे। और ये जो 2pz है ये ऑर्बिटल जो है पाई बॉन्ड बनने में इन्वॉल्व होगा। तो sp2 हाइब्रिडेशन से क्या होता है, कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट में दोनों साइड में एक R और दूसरा H या दूसरा भी R हो सकता है कीटोन में,
और इस कार्बन पर एक 2pz ऑर्बिटल होता है जो इस प्लेन के 90 डिग्री पर होता है। इस तरह से ये जो कार्बन है एक सिग्मा बॉन्ड तो ऑक्सीजन से बनाता है। ऑक्सीजन के पास भी 2 हाफ फील्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज़ होता है और उसके पास भी एक 2pz ऑर्बिटल होता है। आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन बना के देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन का 2pz कार्बन के बचे हुए इस 2pz से साइडवेज ओवरलैपिंग करके क्या कर लेता है, पाई बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड इसमें बन जाता है। तो एल्डिहाइड या कीटोन में इस तरह से कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड ऊपर नीचे दोनों साइड से है, तो ये एक ही पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, ये C और O, तो इसमें ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाती है इस टाइप से और नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है इस टाइप से। तो इसको आप यहाँ पर शेडिंग कर सकते हैं डॉटेड लाइन से। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहती है। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है इस टाइप से आप बनाएंगे शॉर्ट में कि C और O के बीच में एक डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो वो इस टाइप से हो जाता है, O नेगेटिव और C पॉजिटिव। तो ये जो C पॉजिटिव होता है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन की वजह से, तो जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करेंगे तो आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव ग्रुप होता है वो इस कार्बन पर बहुत जल्दी अटैक कर पाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन हम करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन में, वो इसमें इस स्ट्रक्चर की वजह से होती है जो यहाँ पर ये शो किया गया है। तो अभी आपको जस्ट ये स्ट्रक्चर लर्न करना है, इसमें हाइब्रिडेशन बतानी है और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और इस तरह से इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ ही चलेंगे। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। तो ये काफ़ी बड़ा मेथड है, इसके A, B, C 3 पार्ट होंगे। तो A पार्ट में अभी आपको करा रहा हूँ। तो ये कैसे है, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विद एसिडिफाइड, ये K2Cr2 पोटाशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, या अल्कलाइन मीन्स बेसिक मीडियम में KMnO4 जो कि क्या है पोटाशियम परमैनेट, उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर सकते हैं अल्कोहल की। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होती हैं उनसे तो एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। तो वो देख लेते हैं इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कैसे हम अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। तो ये RCH2H जो CH2OH जो है ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2 और इसमें H2SO4 भी डालना है, तो यहाँ से ये H2O निकाल लीजिए RCHO। तो इस तरह से RCHO एल्डिहाइड बन जाता है और आपने साइड में क्या निकाला H2O। तो इस तरह से अगर आप कोई अल्कोहल लेते हैं, R की जगह मैं H ले लेता हूँ, तो इस तरह से आप ये मीथेनॉल है ये, और उसकी ऑक्सीडेशन जो है ये दोबारा से आपको लिख लेना है एरो के ऊपर। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड बनेगा वो HCHO बनेगा और H2O भी निकलेगा। अगर इस R की जगह पे मैं ले लेता हूँ जो है CH3, तो CH3CH2OH, तो ये इथेनॉल है। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, तो ये H2O निकाल के CHO, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो 2 कार्बन वाला जिसको क्या बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। तो इस तरह से ये प्राइमरी अल्कोहल से हमने बनाया है एल्डिहाइड। हालांकि ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एल्डिहाइड बनाने के लिए इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि ये इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो इसकी जगह हम कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है प्रेफर करते हैं, या इसका B पार्ट की रिएक्शन आप देख लेना। तो अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो इसको अवॉइड करना है। हालांकि जो है एग्जाम में लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये हमने अभी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आपको दिखाई है। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। जैसे ये CH3CH बीच वाले कार्बन पर OH है, तो ये कौन सी अल्कोहल है, ये प्रोपेन 2-ओल है और ये सेकेंडरी है और इसका कॉमन नेम आपको पता है क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो होती हैं उनसे कीटोन बनता है, प्राइमरी से एल्डिहाइड आपने देख लिया है। तो इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने दोबारा से लिख लेना है, H और O जो है निकाल देना है, तो और CO बचता है इस टाइप से। ये जस्ट बैलेंसिंग है और ये मैकेनिज्म नहीं है रिएक्शन का। रिएक्शन रियलिटी में इस टाइप से नहीं होती है। तो इस तरह से ये डाईमिथाइल कीटोन जिसका कॉमन नेम क्या है एसीटोन और IUPAC नेम है प्रोपेनोन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल से हमने एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से बनाया है कीटोन। इसी रिएक्शन में आपको एक और रिएक्शन करनी है। ये बेंजीन के ऊपर CH2OH है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल ही है जिसको क्या लिखते हैं बेंजील अल्कोहल इस टाइप से। तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप K2Cr2 H2SO4 लिख लेंगे और ये H2O निकाल के CHO
और O जो है, तो यहाँ पर कौन सा एल्डिहाइड आप बनाएंगे, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है तो बनेगा तो एल्डिहाइड ही, और लास्ट में आपको क्या लिखना है H2O। तो ये बेंजल्डिहाइड जो है ये बनाना कभी कभी आ जाता है एग्जाम में बेंजिल अल्कोहल से, कई बार बच्चे इस रिएक्शन को छोड़ देते हैं, तो आपको जरूर करना है। और इसी में जो नेक्स्ट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बहुत ज़रूरी है आपको करनी है, ये सेकेंडरी अल्कोहल की है, ये तो प्राइमरी अल्कोहल था, यहाँ पर जो है ये इस तरह से OH है, याद रखना है कि ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH लगाया है, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है, साइक्लोहेक्सेनोल है, और इसकी अगर ऑक्सीडेशन करते हैं वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ से H और O निकाल कर जो आप कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल से मैंने बताया था कीटोन बनता है, तो ये इस टाइप से कीटो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और H2O। तो ये जो कंपाउंड बना है ये O है यहाँ पर लगा हुआ, साइक्लोहेक्सेन पर ऑक्सीजन लगा हुआ है ऐसे डबल बॉन्ड से, तो इसका नेम जो है वो साइक्लोहेक्सेनोन है, नोमेनक्लेचर में भी आपने पढ़ लिया है। तो ये रिएक्शन एग्जाम में एक दो बार आई है कि कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेनोल इनटू साइक्लोहेक्सेनोन, तो इसमें जस्ट आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो ये ए पार्ट था इस रिएक्शन का। आगे बी पार्ट देखते हैं इस रिएक्शन का। बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन को रिमूव करना, हाइड्रोजन रिमूव करना भी एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है। तो ये रिएक्शन बहुत इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे मीथेनॉल है, इसमें कॉपर 573 केल्विन, इस पर जो है इस कंडीशन में यहाँ से H2 अगर निकालते हैं तो ये क्या बन जाता है, HCHO बन जाता है, और लास्ट में जो है वो H2 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो मीथेनॉल से आप मीथेनॉल बना सकते हैं, और अगर आप इथेनॉल लेते हैं CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, और कंडीशन वही है कॉपर 573 केल्विन, तो इसमें से अगर H2 निकालते हैं तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड जो एसिटल्डिहाइड है वो बन जाता है इस तरीके से। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बनता है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो ये ऐसे हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम क्या है, प्रोपेन 2-ओल। अगर इसका कॉपर 573 से डिहाइड्रोजनेशन की करें मीन्स कि H2 निकालें तो यहाँ पर इससे कीटोन बनेगा जो क्या है, डाईमिथाइल कीटोन है, और इसका IUPAC नेम जो है वो आपको पता है क्या है, प्रोपेनोन। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन बनता हुआ नजर आ रहा है, और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड। आगे इस रिएक्शन का सी पार्ट देख लेते हैं। ये ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपको याद है एल्डिहाइड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन रिएजेंट या PCC PDC, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं रहता कि एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए, तो इसलिए इन्हीं को प्रेफर करते हैं। तो ये मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिखा है, और इसमें की ऑक्सीडेशन करेंगे H2O निकाल देंगे और ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये ऑक्सीडेशन जो है आप इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन रिएजेंट कर सकते हैं, या ये जो आपको बताया है PCC और PDC, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके इस तरह से एल्डिहाइड बड़ा इजीली बनाया जा सकता है। तो इसी से आपको बनाना चाहिए एग्जाम में, तो क्योंकि इसमें एल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ पर आपको नोट भी करना है कि ये कोलिन एजेंट वगैरह या PCC PDC वगैरह क्या हैं, तो ये जस्ट आप नॉलेज के लिए नोट कर सकते हैं, या कंपटीशन में इनकी ज़रूरत ही पड़ सकती है कि वो पूछ सकते हैं कि क्या इसमें कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है। तो कोलिन एजेंट जो है वो क्रोमियम टेरेक्साइड पिराडीन कम्प्लेक्स होता है Cr2O3 और C5H5N के 2 मॉलिक्यूल्स C5H5N पिराडीन होता है, जिसको हमने कैटलिस्ट के तौर पे भी कई बार यूज़ किया है, और इसको यूज़ करते हैं CH2Cl2 में। ये मिथाइलिन क्लोराइड है, ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। तो ये कोलिन एजेंट इस टाइप से ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के तौर पे यूज़ होता है। और PCC पिराडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, जिसका फार्मूला यहाँ पर लिखा है, आप नोट कर सकते हैं, और वो भी CH2Cl2 जो है उसी की प्रेजेंस में होता है। और आपको याद रखना है कि इसको कोरेज रिएजेंट भी बोलते हैं, तो ये PCC ही है। इस तरह से PDC जो है पिराडीनियम डाइक्रोमेट होता है, इसमें डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव होता है, और इस तरह से C5H5N के साथ एक H भी लगा हुआ है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, और ये ट्वाइस है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसी टाइप का एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जॉन रिएजेंट, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में। तो ये होता क्या है, CrO3 का सोल्यूशन होता है H2SO4 में, और उसमें एक्वस एसीटोन मीन्स एसीटोन में थोड़ा वाटर मिक्स करके, तो ये ऐसे जॉन रिएजेंट बनाया जाता है। तो ये जो रिएजेंट होते हैं इनकी खास बात क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दीज रिएजेंट्स आर सेलेक्टिव इन नेचर एंड डो नॉट अटैक ऑन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल में आगे कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको ये अटैक नहीं करते हैं। तो अगर इस तरह के कंपाउंड हो बेंजाइलिक या अलाइलिक अल्कोहल,
तो उनकी ऑक्सीडेशन में इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो करना कैसे है वो मैं किसी एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे ये साइक्लोहेक्स 2-in-1 ओल है, इसको अगर ऑक्सीडाइज करें पीसीसी की प्रेजेंस में तो ये साइक्लोहेक्स 2-in-1 ओन बन जाता है और डबल बॉन्ड 2 नंबर पर रहता ही है। तो ये रिएक्शन करके देख लेते हैं। साइक्लोहेक्स 2-in-1 ओल का फार्मूला आप अपने दिमाग में लाइए। तो ये साइक्लोहेक्सेन है और 1 नंबर पर OH लगाया तो 1 ओल हो गया, तो और 2 नंबर पर हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड, तो ये हो गया है साइक्लोहेक्स 2-in-1 ओल। तो इस तरह से आप फार्मूला लिखेंगे और इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ये PCC इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। तो ये ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो OH ग्रुप जो है यहाँ पर ये कीटो ग्रुप में चेंज हो जाएगा, इसमें H2O निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है प्रॉपरली, जस्ट आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखाए हैं और एग्जाम में भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कीटो ग्रुप लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब किए बिना अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो वो डबल बॉन्ड की क्लीवेज कर देता है, मीन्स उसको ब्रेक कर देता है। तो लेकिन इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से PCC वगैरह से तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और ये कंपाउंड जो है जो हमें बनाना था साइक्लोहेक्स 2-in-1 ओन जो है ये बन चुका है। तो ये ऐसे ही आप बना सकते हैं, किसी और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आपको नहीं बनाना है। इसी टाइप से आपको अलाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन देखनी है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ये सारा जो रिएजेंट है एक्वस एसीटोन लिखा हुआ CrO3 H2SO4 की प्रेजेंस में जो जोन रिएजेंट मैंने बताया था, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये एक्रोलिन देता है। तो क्या आपको अलाइल अल्कोहल का फार्मूला लर्न है, उसमें भी डबल बॉन्ड होता है। तो वो कैसे था, CH2 इस टाइप से CH और CH2OH। तो ये अलाइल अल्कोहल है, इसमें ये IUPAC नेम भी आप इसका लिख सकते हैं प्रोप 2-in-1 ओल। और इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे और वाटर को रिमूव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जोन रिएजेंट, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे जोन रिएजेंट। तो उससे क्या होगा, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब किए बिना ही ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और CH2CH ये बन जाएगा। तो इसका IUPAC नेम प्रोप 2-in-1 अल हो जाएगा। आप इसको लिख लेना, नोमेनक्लेचर में ये नेम बता दिया गया था। और इसका कॉमन नेम क्या है, एक्रोलिन। तो कॉमन नेम भी नोमेनक्लेचर में आपको बताया गया था। तो इस तरह से अलाइल अल्कोहल को अगर एक्रोलिन में कन्वर्ट करना है तो आपको जोन रिएजेंट की प्रेजेंस में करना है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस आपको बताई गई हैं अलाइल अल्कोहल वाली, या इससे पहले साइक्लोहेक्स 2-in-1 ओन वाली थी, तो वो भी आपको अपने नोट कर लेनी है नोटबुक में। अब हम सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसके 3 पार्ट्स आपको नोट करने थे। तो ये है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो इसमें A और B 2 पार्ट करेंगे। A पार्ट जो है ये रोजन मड रिडक्शन है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ये नोट कर लेनी है। और ये ध्यान रखना है, इट इज़ ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। इससे सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं। जो हम B पार्ट में रिएक्शन करेंगे उससे सिर्फ कीटोन बनेंगे। तो इसमें एसिड क्लोराइड आपको लेना है। तो एसिड क्लोराइड हम ऐसे ले लेते हैं RCOCl और इसकी रिडक्शन करते हैं। जस्ट इसमें H2 डालना है, तो एक H जो है यहाँ पर लगा देंगे। तो इस टाइप से ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा और एक H और Cl जो है निकल जाएगा। यहाँ इस टाइप से HCl निकला। तो ये एल्डिहाइड बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट आपको याद रखना है PD है, ये BaSO4 और सल्फर। सल्फर जो है इसको डीएक्टिवेट करता है, मीन्स कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को कम करता है। कहीं ऐसा ना हो कि एल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन होकर वो अल्कोहल में चेंज हो जाए। तो ऐसा नहीं करना हो कि आपको इसको फर्दर आगे चेंज नहीं करना है, तो सल्फर से या किसी और कंपाउंड से इसको डीएक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पर हम कोई एल्डिहाइड आपको बना के दिखाते हैं। जैसे R की जगह आप CH3 ले लें और COCl में ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ और ऐसे H2, और ये आपको लेना ही है PDBSO4 और सल्फर। ये वही है जो लिंडलार कैटलिस्ट आपने पढ़ा था +1 में। और ये H यहाँ पर लगाकर क्या बन जाता है, CH3CHO। तो इस तरह से एसिटाइल क्लोराइड से ये एसिटाल्डिहाइड हम इस मेथड से बना सकते हैं। यहाँ पर CH3 की जगह हम फिनाइल ग्रुप भी ले सकते हैं, इस टाइप से C6H5COCl। तो ये कंपाउंड क्या होता है, ये होता है बेंजाइल क्लोराइड। और बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन भी कभी कभी एग्जाम में आती है, तो उसकी भी आपको रिडक्शन कर देनी है। और कैटलिस्ट PDBSO4 सल्फर जो है ये आपको जरूर लिखना है। और Cl की जगह आप H लगाएंगे तो C6H5CHO बनेगा और साइड में HCl।
और ये क्या निकला है, बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड इस मेथड से बन पाया है। और ऊपर जो है वो एसिटल्डिहाइड बना था और उसके लिए हमने क्या लिया था, एसिटाइल क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड से हम एल्डिहाइड जो है बना सकते हैं रिडक्शन से, और इस रिडक्शन का नेम है रोजनमर्ट रिडक्शन। तो ये CH3CHO जैसे हमने बनाया है। तो इस मेथड से HCHO जो फॉर्मल्डिहाइड है वो तो हमने नहीं बनाया है, क्योंकि वो बनाना ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि R की जगह अगर हम यहाँ पर H लेते हैं तो HCOCl फॉर्माइल क्लोराइड इसको बोलते हैं। फॉर्माइल क्लोराइड एक्चुअली क्या है कि वो अनस्टेबल है, तो फॉर्माइल क्लोराइड ही स्टेबल नहीं है, तो उससे फॉर्मल्डिहाइड बनाएंगे कैसे। तो एक तो ये पॉइंट है कि फॉर्मल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बन सकता, और यहाँ पर सल्फर जो है वो क्यों लिया है, ये दो पॉइंट हैं जो आपको आगे नोट करने हैं। तो इस रिएक्शन में आपको नोट करना था कि फॉर्मल्डिहाइड जो HCHO था कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड जो HCOCl है वो क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए ये नहीं बन पाएगा। तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। और एक ये बात आपको ध्यान रखनी थी, टू प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू अल्कोहल। एल्डिहाइड जो होता है, जैसे ये एक एल्डिहाइड है, इसकी अगर फर्दर रिडक्शन हो जाए तो इससे क्या होता है, अल्कोहल बन जाता है, CH3CH2OH इधर लग जाते हैं। तो ऐसा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो वो फर्दर रिडक्शन करके उसको अल्कोहल कर देता है। तो हम क्या करते हैं, जो कैटालिटिक मिक्सचर है उसको डीएक्टिवेट करते हैं, पॉइजन करते हैं, मीन्स उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर या क्विनोलिन ऐड करते हैं, इससे रिडक्शन जो है वो एल्डिहाइड तक ही रहती है, और एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट करने हैं। आगे इस रिएक्शन का बी पार्ट है बाई रिएक्शन विद डाइअल्काइल कैडमियम। तो डाइअल्काइल कैडमियम में डाईमिथाइल कैडमियम या कोई भी आप ले सकते हैं। इस मेथड से सिर्फ कीटोन बनते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये रिएक्शन जो है वो एसिड क्लोराइड वाली ही है, और उसी में आपको डाइअल्काइल कैडमियम ऐड करना है। तो ये CH3COCl जो एसिटाइल क्लोराइड है उसमें हम लेंगे डाईमिथाइल कैडमियम। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर Cl की जगह पे लग जाएगा, इसको हम ट्वाइस कर देते हैं। तो इसमें कोई कैटालिस्ट भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बनने वाला है, ये CH3COCH3। इस Cl की जगह ये दोनों CH3 लगे हैं, और दो Cl जो है यहाँ से निकलेंगे कैडमियम क्लोराइड, तो इससे एसीटोन जो है ये बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड से। और इस रिएक्शन को अब दोबारा करते हैं हम, यहाँ पर हम फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं। तो C6H5COCl ये क्या है, ये बेंजॉइल क्लोराइड है। बेंजॉइल क्लोराइड से अगर आप डाईमिथाइल कैडमियम जो है वो लेकर यहाँ पर लगाते हैं तो क्या बनता है वो आपको नोट करना है, 2 तो रहेगा ही, और C6H5CO यहाँ Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और CdCl2 तो निकलेगा ही। तो ये मिथाइल फिनाइल कीटोन है जिसका कॉमन नेम क्या है, एसिटोफिनोन। तो ये भी कई बार एग्जाम में आया है, कन्वर्ट बेंजॉइल क्लोराइड इनटू एसिटोफिनोन। तो यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है डाईमिथाइल कैडमियम की जगह हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डाईअल्काइल कैडमियम। तो यहाँ पे क्या होगा, हम पहले यूज़ करके देख लेते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। तो ये हम सपोज ये एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं CH3COCl, और इसमें यहाँ पर डाईमिथाइल कैडमियम की जगह लेते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट हम कौन सा ले रहे हैं, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा दें तो इस टाइप से CH3COCH3 ये कीटोन बन सकता है, और MgCl2 जो है वो साइड में निकल सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे जब कीटोन बनता है तो कीटोन जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट से दोबारा रिएक्ट करके एक टर्शी अल्कोहल बना देता है। तो इस तरह की रिएक्शन आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ रखी है। तो यहाँ पे आपको यही नोट करना था, बिकॉज कीटोन फॉर्म, ये जो कीटोन बनेगा वुड फर्दर रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट से दोबारा रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म ए टर्शी अल्कोहल। तो इसलिए डाईमिथाइल कैडमियम की जगह पर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट इस रिएक्शन में यूज़ नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। तो अभी तक ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है एल्डिहाइड कीटोन के हो चुके हैं, और बाकी के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में।